हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम चैप्टर नंबर 4 को कर रहे हैं द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज बारी आ गई है 4.2 को। ठीक है, 4.1 को हमने अच्छी तरीक़ा से कर लिया है, सारे सवाल कर लिए। दो एक आध सवाल रह गए हैं, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है उन सवालों में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि भैया इस वाले सवाल में डाउट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4.2 को करते हैं। 4.2 में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोला, गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखो हमने पिछली वाली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से एक अल्फा मिलेगा, एक बीटा निकालना। तो ये अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, ऐसा ही इक्वेशन दे रखी होगी, ये अल्फा बीटा निकालना। तो इसके निकालने के 3 मेथड होते हैं अल्फा बीटा को। तो हो सकता है कि एक गुणनखंड विधि जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, एक होती है श्रीधराचार्य पुली और एक होती है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूरा लिख लेना है, पूर्ण वर्ग विधि, यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, ये गुणनखंड विधि। तो पहला हम देखने वाले हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, गुणनखंड विधि से करना है ना। तो देखो ये बोला एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दो वैल्यू आने वाली, एक x1 आएगी, एक x2 आएगी। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। पहले ये देखो, ये प्लस माइनस को नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 10 के साथ, तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई करना है। और जोड़ने घटाने, इसका मेथड ये होता है कि देखो गुणा करने पे इसका और इसका गुणा करने पे 10 आना चाहिए। ऐसी संख्या आपको सोचनी है। ठीक है, ऐसी संख्या सोचिए कि जोड़ने घटाने पे तो -3 आना चाहिए और गुणा करने पे 10 आना चाहिए खुद। ठीक है, -10 आना चाहिए। तो देखते हैं, देखो तो क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है, बिल्कुल होता है यार, लेकिन 10 आ जाएगा क्या। देखो ऐसे 5 दूनी 10 अगर कर दिया जाए तो ऐसे देखो, इसको 5x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, -10 इज इक्वल टू 0। देखो इसको -3x है ना, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3x। तो इसको तोड़ के ऐसे लिख लिया है। कैसे सोचा था, देखो अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा, अगर गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, यही तरीका है। देखो गुणा करने पे 10 इंटू ये 1 तो 10 ही होता है, 10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे रूट निकालते हैं। ठीक है, हायर कक्षाओं में जब 11वीं 12वीं में और जेई वगैरह की तैयारी करेंगे या फिर बीएससी वगैरह या बीटेक वगैरह करेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली बता देंगे कि आप इसके रूट्स क्या आने वाले हैं, दिमाग से ही बता देंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में हम सीख रहे हैं 10वीं क्लास। तो देखो, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो हम x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो कॉमन वगैरह लेना आना चाहिए आपको, पिछली कक्षाओं में मैंने सिखाया, मैंने तो नहीं सिखाया लेकिन आपने स्कूल वगैरह में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो x -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी x 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 10 और 2 में से 2 ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों जो है वो हमने सेम बना दिए हैं। ठीक है, सेम बना दिए हैं तो सेम तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो x -5 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पहले हमने x -5 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। एंड दोस्तों x प्लस 2 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो एक आ गई आपके पास -2 और एक आ गई आपके पास 5 वैल्यू। तो यही इसका आंसर हो गया। देखो एक मेथड और होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। देखो श्रीधराचार्य, इस वाली विधि से अगर करेंगे ना, चाहे कोई सी भी कर लीजिए, लेकिन हम इस वाली को पढ़ रहे हैं। लेकिन ये वाली जो है वो बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाना होता है। 1 मिनट, लाइट चली गई यार।